नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के नए सेगमेंट सिक्योर सैटरडे के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ और नए साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी का करियर ऑप्शन है वो है मेलवेयर एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप एक मेलवेयर एनालिस्ट भी बन सकते हैं, जिसमें आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही है या फिर कोड्स जा रहे हैं, कोड्स आपको जो मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर के, उन सब कोड के अंदर या फिर उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोई मेलवेयर तो नहीं है। कोई आपको मेल आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें कोई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं या फिर कोई EXE फाइल्स या कोई कोड स्निपेट आ रहा है, उसके अंदर कोई मेलवेयर नहीं है। उनका सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। उसके अंदर आपको स्किल की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग स्किल्स, कोड को आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ये सारी स्किल्स आपको चाहिए होती है। और इन स्किल्स की मदद से आप एक मेलवेयर एनालिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना होता है कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एनालिसिस करना है, तब आपको मेलवेयर फाइंड करना होता है, मेलवेयर मिलता है या नहीं, वो सॉफ्टवेयर जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और उसके बाद उसका रिपोर्ट जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना होता है। एक और चीज़ जो कि आप एज ए मेलवेयर एनालिस्ट करते हैं वो ये है कि आपको एक पीस ऑफ कोड दिया जाएगा या फिर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसके अंदर कोई मेलवेयर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं, या फिर उस कोड से आपके ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आप जिससे सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको एज अ मेलवेयर एनालिस्ट चेक करनी होती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है एज अ मेलवेयर एनालिस्ट। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और सिक्योरिटी इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के तौर पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन या फिर कह सकते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, उसके लिए आपको डिज़ाइनिंग करनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन करने होते हैं, या फिर आपको एक ऐसी इफ़ेक्टिव तरीके बनाने होते हैं या फिर आर्किटेक्ट बनाना होता है जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बना सके। इसमें आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनानी होती है कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यानी कि मान लीजिए फायरवॉल कौन सी पोजीशन पे डिप्लॉय करेंगे, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है तो वो कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, या फिर मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उसको सिक्योर बनाने के लिए आप कैसे कैसे तरीके इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, डेटा लॉस प्रिवेंशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम है या फिर उसका जो आप डिप्लॉयमेंट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अटैक से सुरक्षित हो सके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के इसके बारे में आपको सोचना होता है और उसके ऊपर वर्क करना होता है। तो एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और सिक्योरिटी इंजीनियर आप एक अच्छा रोल निभा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये करियर ऑप्शन भी पसंद आया होगा और इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचेंगे अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन है वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम मेंबर। जी हाँ दोस्तों, आप एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के अंदर भी मेंबर बन सकते हैं, जिसमें कि आपको करना क्या होता है कि एक फास्ट और डायनेमिक रोल निभाना होता है, जिसमें कि आपको जो कोई इंसिडेंट्स होता है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसको मिटिगेट करना होता है, या फिर उसको मान लीजिए कैसे कि आप अटैकर से उसे बचा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और अगर कोई इंसिडेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उस इंसिडेंट को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे उसको फेस करेंगे और उसको आप कैसे एक तरीके से ज़्यादा फैलने से उस इंसिडेंट को बड़ा होने से बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी होती है जब आपको एक इंसिडेंट फाइंड होता है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी मेलवेयर अटैक हो जाता है और वो मेलवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक सिस्टम में आ गया है।
तो आप उस मेलवेयर को नेटवर्क के थ्रू किसी और दूसरे सिस्टम्स में जाने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एज ए इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम मेंबर करनी होती है। और आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम नुकसान होने दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। और एक एनालिटिकल स्किल्स भी आपको चाहिए होती है, जिससे कि आप पता लगा सके कि ये इंसिडेंस हुआ है, ऐसे ये इंसिडेंस जा रहा है, तो हम इसे ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और जो इंसिडेंस होता है उसको सबसे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, कितनी देर में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितनी देर बाद आपको पता चल रहा है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ, हम इसे रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर हम उसे कैसे बचाएंगे। ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और इस स्किल्स से आप इन स्किल्स से आप इंसिडेंस रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है एज अ इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम मेंबर साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो इस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन क्या है। तो आज का हमारा नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, या फिर कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आज के दिनों में सबसे हाईली पेड जॉब रोल है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पे मिल सकता है। तो दोस्तों इस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट डिटेक्शन, फिर कह सकते हैं कि थ्रेट प्रोटेक्शन, यानी कि आपको जो थ्रेट है उसे डिटेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है और उसे कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक थ्रेट से, वो सारी चीज़ें कंबाइन करके इस जॉब रोल के अंदर आपको परफॉर्म करनी होती है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है, तो उस थ्रेट को डिटेक्ट करना, उसको एनालाइज करना कि ये कहाँ से आया है, किस चीज़ पे अटैक हो रहा है, कैसा थ्रेट है, क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान हो सकती है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना और उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। ये सारी चीज़ें आपको एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर परफॉर्म करनी होती है। और दोस्तों एक और रोल जो आपको एज ए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट करना होता है कि आपको कंटिन्यूसली आपको कुछ नॉलेज पाते रहना होता है, कि क्योंकि आजकल के दौर में जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर जो भी मान लीजिए अटैकर्स हैं, वो नए नए टूल्स, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करने के लिए। नई नई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड होती रहती है, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप उन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानें, उन वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उनके बारे में जानें, और उनके रिगार्डिंग आप प्लान्स बना सकें कि आप कैसे उस अटैक से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाएंगे। ये सारी चीज़ें आप एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, जिसमें कि आप एक हाईली पे जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक हाईली रिकमेंड जॉब प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इसके बाद इस वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है, जो कि है OSINT इन्वेस्टिगेटर, या फिर OSINT एनालिस्ट भी बोल सकते हैं उसे। OSINT का मतलब यहाँ पे होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर का काम करना होता है, जिसमें कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में या फिर किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी अटैकर के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको ओपन सोर्स जो डेटा अवेलेबल होता है या फिर जो भी टूल्स है ओपन सोर्स के, उन टूल्स की मदद से या फिर ओपन सोर्स जो ज़रिए हैं, या मान लीजिए गूगल है या और भी कोई सर्च इंजन है, उनके ज़रिए, या फिर मतलब पब्लिकली जो भी ओपन डेटा मिलता है हमें, जहाँ से आप पब्लिकली ओपनली कोई भी डेटा गैदर कर सकते हैं, उन जगहों से आपको किसी भी चीज़ के बारे में डेटा गैदर करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, और उसके ऊपर से आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये कौन है व्यक्ति जो भी आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, उनके ऑपोजिट जो भी आपको टास्क दिया गया है उसके बारे में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है, या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं उनको बना के देना होता है। तो ये भी एक, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसे भी
ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आज के वीडियो के हमारे लास्ट करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जो कि है क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप एक क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन सकते हैं। ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको जो भी क्लाउड सिक्योरिटी है, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी क्लाउड है, क्लाउड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर आपको कैसे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसका डिज़ाइनिंग करना होता है। उसका जो भी आप सिक्योरिटी टूल्स वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर जो भी सिक्योरिटी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। जो भी आपका एनवायरनमेंट चल रहा है क्लाउड एनवायरनमेंट, उसको आप कैसे एज अ सिक्योरिटी मैनेज करेंगे, यानी कि एज अ साइबर सिक्योरिटी उसको कैसे सिक्योर रखेंगे, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्लाउड एनवायरनमेंट आप सिक्योर रखने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे रिकमेंड्स देने होते हैं आपको कि आप ये चीज़ें करिए तो आपका क्लाउड एनवायरनमेंट है जो सेफ़ रहेगा। फिर क्लाउड एनवायरनमेंट को सेफ़ रखने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करनी होती है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे क्लाउड एनवायरनमेंट को आप कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इन सारे चीज़ों में आपको एक टेक्निकल सपोर्ट देना होता है। एक आपको जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को देनी होती है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड एनवायरनमेंट है वो सेफ रह सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे अगले पार्ट में एक और नया लास्ट सेशन लेके, जिसमें कि मैं आपको और साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी जान सके कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।